वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर अ नाइस थिंग। इसका क्यू कार्ड वर्जन दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, गो एंड वॉच। सो लेट्स सी द फॉलोअप्स क्वेश्चन फॉर दिस क्यू कार्ड. So our first question is, on what occasions do people have to wait for a long time? कि ऐसे कौन कौन से occasions हैं, कौन कौन सी situations हैं जब लोगों को एक बहुत लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ता है. देर आर सेवरल सिचुएशंस व्हेन पीपल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी, फॉर एग्जाम्पल वाइल वेटिंग फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और स्टैंडिंग इन बैंक्स. कि जब किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा हो, वो किसी भी ट्रांसपोर्ट की वेट कर रहा है उस टाइम, या फिर बैंक में कोई भी काम है तो उस टाइम. देर आर सम पर्टिकुलर पॉपुलर डेस्टिनेशन वेयर अ क्राउड कम्स टू एन्जॉय दैमसेल्व्स. और साथ में कुछ बहुत ज़्यादा फेमस जो डेस्टिनेशंस हैं पॉपुलर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, उस टाइम भी लोगों को इन्जॉय करने के लिए वेट करना पड़ता है. सो व नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू पीपल डू वाइल वेटिंग. कि लोग क्या करते हैं जब वो वेट कर रहे होते हैं. देर आर सेवरल एक्टिविटीज़ दैट पीपल लव टू डू वाइल वेटिंग. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो वो करना पसंद करते हैं वेटिंग टाइम. एज सम पीपल लव टू यूज़ देयर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स. की कुछ लोगों को तो अपने टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स यूज़ करना पसंद है तो वो गैजेट्स को यूज़ करते हैं. सम लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक वाइल वेटिंग. कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, वो म्यूज़िक सुनते हैं. सम पीपल ऑल्सो लव टू चैट विद द पीपल अराउंड दैम हु आर ऑल्सो वेटिंग. और कुछ लोगों को जो आसपास के लोग हैं जो उनके साथ वेट भी कर रहे हैं, उनके साथ बातें करना भी पसंद करते हैं. आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि जनरेशन वाइज इट डिपेंड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कि अगर चिल्ड्रन की बात की जाए, दे लव टू ऑब्जर्व सराउंडिंग. और यंगस्टर्स की बात की जाए, वो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं. और ओल्डर पीपल की बात की जाए, दे लव टू चैट विद द पीपल अराउंड देम. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर मोस्ट पीपल पेशेंट वाइल वेटिंग. क्या जो ज़्यादातर लोग हैं वो पेशेंट होते हैं वेटिंग टाइम. वेल इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल एज द सिचुएशन. कि पर्सन और सिचुएशन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट पीपल, कि अगर लोगों की बात की जाए, सम पीपल आर रियली काम बाय देयर नेचर. कि कुछ लोग अपने नेचर से ही बहुत काम होते हैं, शांत होते हैं. शो दे आर पेशेंट वाइल वेटिंग फॉर समथिंग. और वो अपनी पेशेंस को शो करते हैं जब वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं. वाइल अदर्स फील रियली फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और कुछ लोग तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनको वेट करना पड़ जाए. ऑन द अदर हैंड, बेस्ड ऑन सिचुएशंस, की अगर सिचुएशंस की बात की जाए, व्हेन पीपल नो द वेटिंग टाइम, अगर लोगों को पता है कि उनको 1 आवर के लिए वेट करना है, दे फील वेरी पेशेंट. तो उस टाइम वो बहुत पेशेंट होते हैं. बट इफ़ दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम, अगर उनको नहीं पता कि कितना टाइम उनको वेट करना है, और टेक मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू देयर थिंकिंग, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो दे फील फ्रस्ट्रेटेड. उस टाइम वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. So if you want to buy September to December 2023 speaking PDF that includes latest cue cards, follow-ups, intro topics. So if anyone is interested, go to the description link. Go to the description. There is a Instagram link given and message me. So our next question is, do you like to wait for a long time? Why? क्या आपको लंबे टाइम तक वेट करना पसंद है? तो क्यों? अगर है भी, टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि सच कहूँ तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज इट रियली वेस्टेज माई टाइम. क्योंकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. बीइंग अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट होने के कारण आई रियली हैव अ हेक्टिक शेड्यूल. मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. सो वेन एवर समवन मेक्स मी वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जब भी कोई मेरे को बहुत लंबे टाइम के लिए वेट करवाए, आई बिकम रियली टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ. वाई डू मोस्ट चिल्ड्रन हैव डिफ़िकल्टीज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि बहुत सारे बच्चों को क्यों डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अगर वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं. मोस्ट चिल्ड्रन फेस वेरी डिफ़िकल्टीज वाइल वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर रियली क्यूरियस. क्योंकि वो नेचर से ही बहुत क्यूरियस होते हैं. दे कैनॉट स्टैंड और सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट वन लोकेशन. वो एक लोकेशन के ऊपर ना खड़े हो सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, ना ज़्यादा देर के लिए बैठ सकते हैं. ड्यू टू देयर एक्टिव एनर्जी, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. दे वॉन्ट टू डू समथिंग एवरी टाइम. वो हर टाइम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. सो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम.
तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है किसी टाइम लॉन्ग वेट करने के लिए. सो इफ़ यू हैवेंट joined WhatsApp and Telegram channel yet, so go to the description, there are links given. Tap and join the both groups to stay updated about every post. So next question is, do people queue consciously while waiting for the subway train? कि अगर वो किसी भी subway train की वेट कर रहे हैं तो वो बहुत काम हो के कॉन्शियसली, मतलब बहुत ध्यान से वेट करते हैं, क्यू में रहते हैं, लाइन में रहते हैं. येस, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल वेट फॉर द सबवे ट्रेन इन अ ग्रेट मैनर, कि बहुत अच्छी तरीके से वेट करते हैं, बिकॉज दे नो द ऑर्गेनाइज टाइम, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेन कब आएगी. एज वेल एज द फैक्ट दैट ट्रेन विल कम एट द एग्जैक्ट टाइम, उनको ये भी पता है कि ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे आएगी. एंड दे लव टू डू एवरीथिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्लेटफॉर्म सिस्टम. और वो साथ में ही, उनको पता है कि प्लेटफॉर्म का क्या रूल है, कैसे क्यू में स्टैंड करना है, तो वो हर चीज़ सुपरविज़न के अंडर करते हैं. एज दे कैन ट्रैक द ट्रेन ऑन देयर मोबाइल फ़ोन, और साथ में ही वो अपनी ट्रेन को ट्रैक भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू. सो दे स्टे more calm as compared to others. Moreover, there are some people who are in a hurry, are not patient and come late. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी में भी होते हैं, पेशेंट भी नहीं होते, स्टेशन पर भी लेट आते हैं. सो दे ऑलवेज ट्राई टू स्किप द क्यूज़ एट दैट टाइम. तो हमेशा वो जो भी क्यूज़ लाइंस लगी हुई हैं वो हमेशा आगे निकलना चाहते हैं. इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक पेशेंस इज़ इम्पोर्टेंट? कि पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एज़ पर माई परसेप्शन, पेशेंस इज़ अ ग्रेट स्किल अ पर्सन शुड हैव, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर पर्सन के पास होनी ही चाहिए. बिकॉज इफ़ वी आर नॉट पेशेंट, कि अगर हम पेशेंट नहीं हैं, देन वी कैन नॉट अचीव थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर सकते. एज़ पर माई थिंकिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, इफ़ वी डू समथिंग इन अ हरी, कि अगर हम कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, देन इट ऑलवेज स्पॉइल्स एज वेल एज हार्म समवन. तो हमेशा वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ टू टीच चिल्ड्रन पेशेंस? कि बच्चों को पेशेंस कैसे सिखानी चाहिए? चिल्ड्रन कैन बी टॉट पेशेंस इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीक़ों से सिखाई जा सकती है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जाम्पल बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स इन फ्रंट ऑफ देम. कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी सेम रूल्स फॉलो करने चाहिए, उनको भी पेशेंट रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी सेम ऑब्जर्व करें, सेम चीज़ें सीखें. दे शुड ऑल्सो टेल देम स्टोरीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस एज वेल एज द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ बीइंग पेशेंट. साथ में पेरेंट्स को उनको स्टोरीज भी सुनाने चाहिए, ताकि उनको पेशेंस की इंपॉर्टेंस पता चले, क्या क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है उनके बारे में पता चले. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा टीचर्स कैन ऑल्सो एनकरेज द चिल्ड्रन टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और साथ में टीचर्स भी उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए वेट करें, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द रिजल्ट, ताकि उनका जो काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो, और जो साथ में उनका रिजल्ट आए वो भी इम्प्रूव हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वुड यू ईजिली फील एंग्री व्हेन यू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हो जब आप किसी के लिए लॉन्ग टाइम के लिए वेट करते हो? टू बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट फील एंग्री ईजिली व्हेन आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि वैसे तो मैं जल्दी गुस्सा नहीं होती हूँ कि अगर मेरे को वेट करना पड़े. डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू, बट ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. इफ़ आई नो द एग्जैक्ट टाइम फॉर वेट एट दैट टाइम, आई रियली फील काम. कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को 2 आवर्स 3 आवर्स वेट करना है, देन आई रियली स्टे काम. बट इफ़ समवन मेक्स मी वेट, बट अगर कोई मेरे को वेट करवाए अपनी केयरलेसनेस की वजह से, या फिर उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर बीन लेट फॉर मीटिंग समवन? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को मिलने से लेट हुए हैं? नॉर्मली आई एम अ वेरी पंचुअल पर्सन, कि वैसे तो मैं बहुत पंचुअल पर्सन हूँ. आई डू नॉट कीप एनी वन वेटिंग फॉर मी. मैं किसी को इतना वेट नहीं करवाती, बट समटाइम्स इट हैपन्स विद मी. बट होता है कई बार. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई हैड टू टेक एन एग्ज़ाम, कि रिसेंटली अभी मेरे को एक एग्ज़ाम देना था, बट आई अराइव लेट देयर. बट मैं वहाँ लेट पहुँची बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट अलॉन्ग द वे, क्योंकि मैं किसी एक्सीडेंट से मेरा एक्सीडेंट हो गया था. सो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि रिसेंटली आई हैड टू मीट
with my college friend for an assignment. That time I arrived late there because I met with an accident, or I had some work at home incidentally. So that is the end of the video. So that, thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.